हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस मॉडर्न टेबल नंबर 3 को डिज़ाइन करेंगे। इस टेबल का डिज़ाइन करना भी बहुत आसान है। सबसे पहले हम इसके साइड एजेस की प्रोफाइल को ड्रा कर लेंगे और एक बार में पुश पुल करके पीछे तक 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। सिमिलरली हम इस ऑब्जेक्ट को भी पीछे की ओर पुश पुल कर देंगे, वैसे ही इन सारे ऑब्जेक्ट को कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से इस टेबल का डिज़ाइन बनाना है। इसकी टोटल विड्थ है 4 फीट एंड इसकी हाइट रख लेते हैं 18 इंचेस। फ्रंट व्यू लेने के लिए कैमरा में आना है, देन स्टैंडर्ड व्यू में चल के आपको फ्रंट सेलेक्ट करना है। अब यह फ्रंट व्यू दिख गया और एक सेटिंग और कर लेनी है, कैमरा में जाके पैरेलल प्रोजेक्शन एक्टिवेट कर लेना है। पैरेलल प्रोजेक्शन लेने के बाद आपको दूर की चीज़ छोटी नहीं नज़र आएगी। जैसे रियल में पर्सपेक्टिव व्यू एक्टिवेट होता है, दूर का छोटा, पास का एक्चुअल का साइज़ नज़र आता है। तो शुरुआत में हम कैमरे को पैरेलल प्रोजेक्शन में रखेंगे। सबसे पहले हमें इस प्रोफाइल को बनाना है ब्राउन मटेरियल्स की। यहाँ से आप मार्किंग ले सकते हो। यहाँ से टोटल 4 फीट है और यहाँ से चल के इस एक्सिस में भी एक लाइन बना देना है। देन यहाँ से ऊपर की ओर 18 इंचेस हैं और यहाँ से नीचे की ओर भी ऐसे एक मार्क लाइन बना देना है। इस मार्किंग से 1 इंच गैप छोड़ देना है। ये इसलिए ताकि नीचे इसको थोड़ा गैप दिया जा सके फ्लोर से। अब इतने में ये डिज़ाइन बनाना है। सो रेक्टेंगल टूल एक्टिवेट करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच एक रेक्टेंगल बनाएंगे। इतना करने के बाद हमें 1 इंच का और एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाना है इसके अंदर। ऐसा करने के कई तरीके हैं। एक तरीका ये बताया कि मेजरिंग टेप टूल से आप इस तरीके से 1 इंच इधर, 1 इंच इधर और 1 इंच ऐसे मार्किंग लगा लें। देन फिर से यहाँ पे रेक्टेंगल बना लें। यहाँ से लाइन लीजिए इस तरीके से और स्पेस से लाइन टूल को ऑफ कर दीजिए। अब इस लाइन को हम डिलीट कर देंगे। इस लाइन को डिलीट करते ही ये बीच का फेस डिलीट हो जाएगा और इतना मिल जाएगा हमको प्रोफाइल। और पुश पुल टूल की हेल्प से इस कंप्लीट प्रोफाइल को अंदर की ओर 2 फीट हम पुश पुल कर देंगे। तो एक तरीका ये है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑफसेट टूल का यूज करके। अब इसके बारे में बताएंगे। इतना करने के बाद इसमें 3 बार क्लिक करिए और इसे ग्रुप में कन्वर्ट कर लीजिए। सो ये वाला फ्रेम बन गया। अब ये वाई, उल्टा वाई जैसा फ्रेम है, ये बनाना है। इसे बनाने के लिए हम इसकी टोटल यहाँ से हाइट रख लेते हैं 10 इंचेस। फिर से आप कैमरे में जाइए, स्टैंडर्ड व्यूज़ में जाके फ्रंट व्यू को सिलेक्ट कर लीजिए। मेजरिंग टेप की हेल्प से इस पॉइंट से ऊपर की ओर 8 इंचेस का डिस्टेंस ले लीजिए। तो ये गैप 8 इंचेस रखते हैं और इस तरीके से 2 फीट डिस्टेंस रख लेते हैं। यहाँ से टोटल 2 फीट। रेक्टेंगल टूल एक्टिवेट करिए। इस इंटरसेक्शन पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एक रेक्टेंगल बनाइए। इसे रोटेट करके देख लीजिए, मेक श्योर ये रेक्टेंगल इसी जगह पे बना हो। अब एक तरीका तो ये जान गए आप कि मेजरिंग टेप से आप फिर से 1-1 इंचेस बना के फिर से बना सकते हो। बट दूसरा तरीका है ऑफसेट टूल का यूज करके। ये रहा ऑफसेट टूल। इस टूल को एक्टिवेट करिए। इस टूल को यूज करने के लिए किसी फेस के ऊपर ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो उन्हीं एज का एक डुप्लीकेट बनाना शुरू कर दिया है। बट ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यानी जिस जगह क्लिक किए वहाँ से अंदर की ओर कितनी दूर पे आना है। तो ये वैल्यू है 1 इंचेस, सो 1 लिखना है एंड देन इंटर कर देना है। तो 1 इंच की डिस्टेंस पे एक और फेस इसने बना दिया। अब देखिए ये नीचे वाला फेस तो हमें नहीं चाहिए, इसे डिलीट कर देना है। तो जो अब देखिए ये टूल एक्टिवेट है, इसे स्पेस की प्रेस करके हटा दीजिए। इस फेस को भी डिलीट कर दीजिए। इतना करने के बाद पुश पुल टूल को एक्टिवेट करना है और इसे पीछे की ओर 2 फीट ले जाना है। बट ये वाला फेस हमें नहीं चाहिए। ऐसा करने के लिए इसी फेस पे क्लिक करिए। इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, नीचे की ओर ले जाएंगे तो देखिए कम होगा। और इसे कितना कम कर दें, जस्ट इस फेस के ऊपर पहुंच जाएंगे, ऑन फेस इन ग्रुप लिखा होगा और क्लिक करते ही वो फेस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है किसी फेस को बनाना और डिलीट करना। इसका एक थोड़ा सा एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे एक रेक्टेंगल हमने बनाया, पुश पुल टूल की हेल्प से इसे इस तरीके से 3D में कन्वर्ट कर लिया। अब लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और जिस भी जगह से ऐसे इस फेस को कट कर देंगे
इसका मतलब ये हुआ कि वो पहले जो एक फेस था अब 2 फेस में कन्वर्ट हो चुका है। अब किसी भी फेस को पकड़ के आप अंदर की ओर ले जाएंगे तो कम होगा, और बाहर की ओर करेंगे तो वो फेस बढ़ जाएगा, अंदर की ओर करेंगे तो फिर से कटेगा। बट इस फेस को अगर एग्जैक्ट इस फेस के बराबर तक कर दिया, यानी इसके पीछे वाले फेस के बराबर तक कर दिया, तो उस फेस को कम्प्लीटली रिमूव कर देता है। इसके ऊपर जैसे कुछ हम इस तरीके से लाइन बना दें, तो इन लाइंस ने इस पूरे फेस को 2 फेस में कन्वर्ट कर दिया है। अब पुश पुल टूल की हेल्प से किसी भी फेस को इस तरीके से हम ऊपर या नीचे कर सकते हैं। अब देखिए ये फेस टूल सेलेक्ट करने के पहले से ही सेलेक्ट था, इसलिए वो सेलेक्ट रह गया है। इस सिचुएशन में कोई और फेस हाईलाइट नहीं हो रहा और सेलेक्ट भी नहीं हो रहा। ऐसी सिचुएशन आ जाए तो स्किप की प्रेस कर दीजिए एक बार। अब किसी भी नए फेस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, और ये जो फेस बने हैं हम इन इंडिविजुअल फेस को भी हम आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और एग्जैक्ट पीछे तक जाएंगे, जैसे इस फेस के पास पहुँचेंगे तो देखिए उसे रिमूव भी कर देगा। तो ये बहुत ही आसान कर देता है इस सॉफ्टवेयर के यूज को। अब चलिए इस पर 3 बार क्लिक करते हैं, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, डिलीट की से डिलीट कर देते हैं। तो हमने ये हिस्सा भी बना लिया। इसके बाद ऊपर का पार्ट रह गया। अब ये जो ऊपर का पार्ट है एग्जैक्ट इसके सेंटर में ऐड होगा। अब एग्जैक्ट सेंटर में बनाने के लिए एक काम करिए, मेजरिंग टेप से इस जगह पे क्लिक करिए और एग्जैक्ट इसके सेंटर पे देखिए, जैसे ही सेंटर पे आएंगे एक डॉट मिलेगा, वहाँ पे एक लाइन ऐसे क्रिएट कर दीजिए। देन टोटल 1 इंच रखना है तो इस तरीके से 1 इंच की एक लाइन ऑफसेट कर दीजिए। देन रेक्टेंगल टूल लीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच रेक्टेंगल बना दीजिए। बट ये रेक्टेंगल एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, क्योंकि सेंटर तो यहाँ है, बट ये रेक्टेंगल राइट साइड की ओर शिफ्ट हो चुका है। देन इसमें डबल क्लिक करिए, पूरी तरीके से सेलेक्ट हो गया है। 2D ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन मूव टूल को एक्टिवेट करिए, इस पर जूम करिए और इसके सेंटर पॉइंट को पता करिए। ये देखिए मिड पॉइंट मिल गया, और इसको यहाँ से उठा के इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे रख दीजिए। अब देखिए ये लाइन एकदम सेंटर पे बनी थी और ये फेस भी आधा लेफ्ट और आधा राइट हो चुका है। देन पुश पुल टूल की हेल्प से इसको एक्सट्रूड करके पीछे वाली एज तक ले जाइए। पीछे वाली एज ये बता रही है, ये टोटल टेबल 2 फीट डेप्थ की है, तो ये एज भी 2 फीट की ही डिस्टेंस पे होगी। तो अगर हम इस एज पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट 2 फीट की डिस्टेंस पे चला जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2 फीट। इतना करने के बाद इस पे की प्रेस करिए और इस पर 3 बार क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे। व्यू में जाके गाइड्स को ऑफ कर दीजिए और मटेरियल्स यहाँ से एक्टिवेट करेंगे तो देखिए मटेरियल्स दिख गए। और यहाँ पे जाइए, यहाँ से वुड सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहला वुड इस पे अप्लाई कर देंगे और इसको वाइट ही रहने देंगे। बट एक प्रॉब्लम हो गई है, देखिए यहाँ पे एक फेस रह गया है ना। अब इस फेस, चूँकि 2 फेस आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए ऐसा इशू आ रहा है। तो एक काम करेंगे, जो ये वाला वुडन पार्ट है इस पर राइट क्लिक करके इसको हाइड कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं ताकि पता चल सके क्या प्रॉब्लम आई है। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें देखिए ये वाला फेस हमने जो डिलीट किया था पूरी तरीके से डिलीट नहीं हुआ। अगर इसको आप ऐसे ही सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो पूरा पार्ट डिलीट हो जाएगा। इसे कंट्रोल Z से अंडू कर दीजिए। अब इसके अंदर कैसे डिलीट करें? अंदर डिलीट करने के लिए हम इसमें डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर जाना पड़ेगा। अंदर आ चुके हैं और इस एज को सेलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए। इसी तरीके से इस एज को भी डिलीट कर दीजिए। एज डिलीट होते ही वो पार्ट भी, फेस भी डिलीट हो जाएगा। अब जिस पार्ट को हमने हाइड कर रखा है उसको फिर से ले आएंगे, एडिट में क्लिक करेंगे, देन अनहाइड और ऑल कर देंगे। अब कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि किस तरीके से फेस बनता है। रेक्टेंगल टूल एक्टिवेट किया और एक रेक्टेंगल बनाते ही देखिए वो रेक्टेंगल एक फेस से फिल हो जाता है। इट्स मीन अगर हम लाइन से कोई भी ड्राइंग बनाते हैं और अगर लाइन ओपन है, जैसे ये लाइन ओपन है, तो कोई भी फेस नहीं बनेगा। बट इस लाइन को जिस भी जगह पे आप ऐसे क्लोज़ कर देंगे, देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ तो 3 लाइनें एक क्लोज फेस को बना रही हैं, इसलिए ये फेस फिल हो गया। इस साइड अभी भी गैप है यहाँ पे, इसलिए ये फेस नहीं फिल हो पाया। तो इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को लेंगे और इस तरफ का फेस भी देखिए फिल हो जाएगा। अब आप चाहें तो इस बीच की लाइन को डिलीट कर दें। इस लाइन को डिलीट करेंगे बट ये फेस नहीं जाएगा, क्योंकि वो दोनों फेस मिलके एक हो जाएंगे और अभी भी एक आउटर लाइन से कन्वर्ट है, ढके हुए हैं। अब अगर किसी भी लाइन को इस सिचुएशन में डिलीट करेंगे देन फेस चला जाएगा, क्योंकि अब उस फेस को कवर करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं बची है। और फिर जैसे ही एक नई लाइन बनाएंगे फिर से वो फेस आ जाएगा।
तो इस टेबल को बनाइए। सिमिलरली ऐसे कुछ और डिज़ाइन को बना के प्रैक्टिस करिए और कमेंट करके बताइए अगर कोई इशू आ रहा है तो।